और इसमें पर्दे का जो सेंट्रल पोर्शन होता है यानी कि मैकुला, जहाँ से व्यक्ति को सबसे स्पष्ट दृष्टि मिलती है और जहाँ से व्यक्ति पढ़ने वगैरह का काम करता है, उसमें उम्र के साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली डीजेनरेटिव चेंजेस जब आने शुरू हो जाते हैं तो उसको रोकने की कोशिश की जा सकती है, मगर उसका समय रहते अगर इलाज ना हो तो उसमें विजन जा सकती है। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन या एएमडी जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है, एक ड्राई टाइप और एक वेट टाइप। ड्राई टाइप में केवल डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं और उसमें भी आगे उसकी 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। तो जैसे जैसे ये ड्राई डीजनरेशन होती है, मैकुला के सेंट्रल पार्ट में डीजनरेशन होती है जो कि पिगमेंट एपिथेलियम और जो रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें डीजनरेटिव चेंज आते हैं, तो व्यक्ति को चीज़ें हल्के हल्के धुंधली दिखने लग पड़ती हैं, चीज़ें वेवी दिखती हैं, चीज़ों का आकार बदल जाता है। जैसे कि अगर स्क्वायर है तो वो टेढ़ा दिख सकता है क्योंकि वहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो डीजनरेट कर रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति को छपाक दिख सकते हैं सेंट्रल पोर्शन में, जैसे कोई व्यक्ति किसी पेशेंट को किसी और को देख रहा हो तो उसको उसका चेहरा नहीं दिखेगा मगर साइड की चीज़ें दिखेंगी। तो ये तो लक्षण होते हैं अर्ली और इंटरमीडिएट के बाद जो लेट स्टेज ड्राई डीजनरेशन की होती है। अब अगर इसमें नई नाड़ियाँ बननी शुरू हो जाए, जिसको हम न्यूवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, न्यू का मतलब न्यू और वैस्कुलराइजेशन मतलब नई नाड़ियाँ, तो ये अगर नई नाड़ियाँ बननी शुरू हो जाए तो ये लीकी होती है और उसमें हेमरेज हो सकता है और ये पर्दे के सेंट्रल पोर्शन में स्वेलिंग कॉज करते हैं यानी कि फ्लूइड आ जाता है। इससे विजन यकलख्त या बड़ी तेज़ी से गिरती है और सेंटर से व्यक्ति को देखने में दिक्कत होती है। अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो वेट डीजनरेशन के अंदर आजकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं।